महाभारत दुनिया की सबसे ऐतिहासिक लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। 18 दिन तक चलने वाले इस महासंग्राम में महारथियों के बीच कई युद्ध लड़े गए। ऐसा ही एक युद्ध इस संग्राम के 14वें दिन लड़ा गया, जिसमें पांडव सेना ने समूहों में कौरव सेना के समूह में आक्रमण किया था। वैसे तो हमने ऐसा कई बार पढ़ा है कि योद्धाओं के बीच द्वैत युद्ध हुआ हो या महारथियों के एक समूह ने एक अकेले योद्धा से युद्ध किया हो, पर आज हम जानेंगे क्या हुआ जब पांडव दल और कौरवों के दल के बीच एक युद्ध हुआ। अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो ना, और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओल्ड टाइम अपडेट्स में। इस घटना का वर्णन हमें महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। महाभारत युद्ध के 14वें दिन अर्जुन से जयद्रथ की रक्षा करने के लिए कौरव सेना के सभी महारथी समूहों में अपने अपने दल का निरीक्षण कर रहे थे। वहीं पांडव सेना में अर्जुन की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए महारथी भीमसेन और महारथी सात्यकी भी अर्जुन के रथ के साथ ही आगे बढ़ रहे थे। तदंतर युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को आगे बढ़ते देख कौरव महारथी कर्ण, दुर्योधन, वृषेण, शल्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी अर्जुन से युद्ध करने के लिए बड़े वेग से दौड़े। जयद्रथ को अपने समक्ष पाकर अर्जुन ने उसे ऐसे देखा मानो जलाकर भस्म कर देंगे। अर्जुन को जयद्रथ की ओर बढ़ते देख दुर्योधन ने राधे कर्ण से कहा, हे कर्ण, आज युद्ध भूमि में ऐसे पराक्रम का प्रदर्शन करना कि अर्जुन के द्वारा जयद्रथ का वध ना हो पाए। यदि तुम ऐसा करने में समर्थ रहे तब तो दिन समाप्त होने पर हमारी विजय निश्चित हो जाएगी, क्योंकि सूर्यास्त से पूर्व यदि अर्जुन जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो स्वयं ही अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। इस पे कर्ण बोले, मैं बड़े बड़े बाणों की आग से संतप्त हूँ। मैं यथाशक्ति अपने पूरे कौशल के साथ युद्ध करूँगा, क्योंकि मेरा सारा जीवन आपके लिए ही समर्पित है। जब तक मैं युद्ध भूमि में तत्पर हो पहने बाणों को छोड़ता रहूंगा तब तक अर्जुन सिंधुराज तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब कर्ण और दुर्योधन इस प्रकार वार्ता कर रहे थे तब उस समय अर्जुन ने जयद्रथ की ओर बढ़ते हुए कौरव सेना का अंत आरंभ कर दिया। अर्जुन के छोड़े हुए बाणों ने क्षण भर में ही सब ओर के शत्रुओं को मस्तक, रथ और घोड़ों सहित खंडित कर दिया। उस समय भीम और सात्यकी भी अर्जुन का बल बन उनके साथ ही आगे बढ़ रहे थे। अर्जुन द्वारा सेना का भारी संहार होते हुए देख कर्ण, वृषेण, शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य एवं सिंधुराज ने चारों ओर से अर्जुन को घेर लिया। तब सभी कौरव योद्धा अर्जुन को घेरे हुए ही जयद्रथ को पीछे कर सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। काफी समय व्यतीत होने के कारण उस समय सूर्य लाल से प्रतीत हो रहे थे। तब उन सब कौरव महारथियों ने उन पर सैकड़ों बाणों की वर्षा कर दी, परंतु किरीटधारी अर्जुन ने भी सबके छोड़े हुए बाण समूहों को अपने बाण समूहों द्वारा 2-2, 3-3, 8-8 टुकड़े कर उन सब के रथियों को भी घायल कर दिया। तब कृपाचार्य ने जयद्रथ की रक्षा हेतु अर्जुन को 10 और श्री कृष्ण को 7 बाणों से बीन डाला। इस पे अर्जुन ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अश्वत्थामा और कृपाचार्य को अपने 10-10 बाणों से घायल कर दिया। तदंतर अश्वत्थामा ने 25, वृषेण ने 3, दुर्योधन ने 20 तथा कर्ण और शल्य ने 3-3 बाणों से अर्जुन को बींध डाला। सभी कौरव योद्धा बार बार अर्जुन को लक्ष्य करते हुए अपने बाणों से उन्हें जयद्रथ की ओर बढ़ने से रोक रहे थे। तदंतर अपने बाणों द्वारा अधिकांश कौरव योद्धाओं का संहार करते हुए अर्जुन ने सिंधुराज पर भी प्रहार किया। तदंतर उस युद्ध भूमि में कर्ण ने भीमसेन और सात्यकी के देखते हुए ही अपने शीघ्रगामी बाणों द्वारा अर्जुन को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस पे अर्जुन ने क्रोध में भरकर कौरव सेना के देखते देखते सूर्यपुत्र कर्ण को 10 बाणों से घायल कर दिया। तदंतर सात्यकी और भीमसेन ने भी 3 बाणों द्वारा कर्ण को भेद डाला, और पुनः अर्जुन ने भी 7 बाणों से कर्ण को घायल कर दिया। तब महारथी कर्ण ने भी अपना बदला चुकाते हुए उन सब पर 3-3 और 8-8 बाणों से हमला किया। वहां समर भूमि में कर्ण ने अकेले ही 3-3 बाणों द्वारा महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया।
तब अर्जुन ने अपने बाणों से सूर्यपुत्र कर्ण के समस्त मर्म स्थलों पर चोट पहुंचाई। कर्ण के सारे अंग खून से लथपथ हो चुके थे। तब उसने कुपित हो अर्जुन को 50 बाणों से घायल कर दिया। अर्जुन कर्ण की फुर्ती को सहन न कर सके और उन्होंने भी कर्ण को लक्ष्य कर उसका धनुष काट डाला और उसकी छाती पर भी 9 बाणों से प्रहार किया। तब कर्ण ने दूसरा सुदृढ़ धनुष हाथ में लेकर 8 बाणों द्वारा अर्जुन को ढक दिया। इस पे अर्जुन ने अनुपम बाण वर्षा से कर्ण के बाण समूह को नष्ट कर अपनी सफूर्ति दिखाते हुए उसे आच्छादित कर दिया। वहां दोनों महारथियों के बीच महासंग्राम चल रहा था। तभी श्वेतवाहन अर्जुन ने कान तक प्रत्यंशा को खींचकर 4 बाणों द्वारा कर्ण के 4 घोड़ों और सारथी को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया और साथ ही साथ कर्ण को भी अपने बाणों द्वारा ढक दिया। घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर कर्ण मोहित हो ये भी सोच नहीं पा रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। तब कर्ण को इस प्रकार रथहीन हुआ देख अश्वत्थामा ने उसे अपने रथ पर बैठा लिया और अर्जुन से युद्ध करने लगा। फिर सिंधुराज जयद्रथ ने भी चारों ओर से बाण वर्षा कर श्री कृष्ण और अर्जुन को घायल कर दिया। तब अर्जुन ने कुपित हो अश्वत्थामा को 64, शल्य को 100, जयद्रथ को 10, वृषेन को 7 और कृपाचार्य को 20 बाणों से घायल कर भारी सिंहनाद किया। तब अर्जुन को भारी विध्वंस करते देख शेष धृतराष्ट्र पुत्र भी अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए वेगपूर्वक दौड़े चले आए। तब अर्जुन ने भी उनके द्वारा दिए गए 13 वर्ष के कष्टों को स्मरण करते हुए सभी दिशाओं को अपने बाणों से आच्छादित कर उन सब को अपने बाणों से बींध डाला और जयद्रथ की ओर आगे बढ़ने लगे। तो ये था महाभारत के दौरान हुआ कौरव दल और पांडव दल का युद्ध। ऐसे ही युद्ध का वर्णन महाभारत में कई बार मिलता है। यदि आप उन सब पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ यार गाइस, फाइनली हम सब का सिल्वर प्ले बटन भी आ चुका है। आपके सपोर्ट एंड प्यार के लिए दिल से शुक्रिया। एंड हाँ, प्लीज़ ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हो या नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में बताई खास जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।